यीशु सहाय सबको जानना चाहिए प्रस्तुति माला में आप सबों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि एक बार फिर मैं आपके साथ हो सकता हूं। आइए हम अपने प्रस्तुति माला का दूसरा विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और दूसरा जो विषय मैंने चुना है प्रभु यीशु मसीह का जन्म का वृत्तांत। हर व्यक्ति इस धरती पर आते हैं तो उनका जन्म होती है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए थे और आज हम उसके जन्म से संबंधित कुछ बातों को मैं बताऊंगा। लेकिन हम आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम दुआ से हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस संसार के लोगों से हमें प्रेम किया है और अपने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में अवतार के रूप में भेजा जो कि इस धरती पर पैदा हुए थे। आज हम उस विषय पर पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु, हमें तू समझ दे ताकि हम उन सारे बातों को जो तू हमें सिखाना चाहता है हम सीख सके और बेहतर ढंग से तेरी प्रशंसा और महिमा करने सके। प्रभु, हम तो अपने आप को और सारे श्रोताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था और प्रभु यीशु मसीह का जन्म संसार में होने वाली बहुत सारे घटनाओं से भी बड़ा एक घटना है। संसार में जो बड़े बड़े घटनाएं घटी है उनमें से प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है सबसे बड़ी घटना मानी जा सकती है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ने हमारे संसार के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया है और आज हम लोग 2023 साल कहते हैं। इसी उसका सीधा सा मतलब है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हम 2023 साल हम आगे आ गए हैं और इसलिए जो है ये और प्रभु यीशु मसीह से जन्म से पहले को बीसी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बिफोर क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह से जन्म से पहले के समय को, इतिहास को बिफोर क्राइस्ट करके जाना जाता है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद को जो है लैटिन भाषा में कहता है अनो डोमिनी जो कि एडी हम लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको आफ्टर डेथ कहते हैं, लेकिन ये आफ्टर डेथ एक्चुअली नहीं है। एनो डोमिनी द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स, ईयर ऑफ द लॉर्ड्स, इस तरह से जो है हम लोग पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का साल आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए थे तो उन लोगों ने, हमारे इतिहासकारों ने, हमारे जो विद्वानों ने उसको जो है एक शून्य उसको हिसाब दिया और वहाँ से ईस्वी सन की गिनती शुरू हुई और आज हम 2023 साल तक यहाँ पर चले आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार को बहुत प्रभावित किया है। आज संसार के सारे कैलेंडर जो ईस्वी सन और तारीखें जो चल रही है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से चल रही है। लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हों या ना मानते हों, लेकिन जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जो कैलेंडर शुरू होती है, ईस्वी सन शुरू होती है और उसके हिसाब शुरू होती है, सारे संसार को प्रभु यीशु मसीह का जन्म ने प्रभावित किया है। इतिहास को प्रभावित किया है, कैलेंडर को प्रभावित किया है, गिनती को प्रभावित किया है। तो इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म को हम मान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक बहुत बड़ी घटना थी जो हम सबों को प्रभावित करती है। और इसीलिए तब जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कुछ संबंधित बातें हैं जिसको हम लोगों को जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। बहुत साल पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म जो है यहूदा के गोत्र में होगा। मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति का किताब उसका 49 का जो है 10 पद में यूँ लिखा है, जब तक सिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदर टूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। इस पदस्थल में साफ साफ जो है याकूब के बेटों को आशीष दिया जा रहा है। याकूब के अपने बेटों को आशीष दे रहा है और उसके 12 बेटों को तरह तरह से उन्होंने उनको आशीष दिया और उनके विषय में, उनके भविष्य में क्या होगी उन बातों को भी उसने प्रकट कर दिया। जब यहूदा जो उसका बेटा था, चौथा बेटा, उसको आशीष दे रहा था तो उसने कहा जब तक सिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके व्यवस्था से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और ना राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इस बात में साफ साफ से ये बात को प्रकट कर दी गई कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदा का गोत्र में होगा। और तब से लेकर के यहूदी जाति आज जो है जिसको हम इस्राएल कहते हैं, यहूदी जाति जो थे, यहूदी जाति लोग इस बात को जानते थे, उनको बता दी गई थी कि संसार में एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है।
संसार में मानव जाति को बचाने के लिए एक व्यक्ति आने वाला है, जो परमेश्वर है, जो अवतार लेने वाला है, वो यहूदा का गोत्र में होगा। तो ये बातें बड़ी स्पष्ट रंग से उनको बता दी गई। और इसलिए तब आगे चल करके इस यहूदा गोत्र में एक और परंपरा चली, जिसको की चर्चा करना जो है बड़ी जरूरी है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म को और बेहतर ढंग से हम लोग समझ सके। मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण का पुस्तक, व्यवस्था विवरण का पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका जो है 5 और 6 को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है यहाँ पर, जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर जो उसे अपनी पत्नी कर ले और उसे अपने पति के भाई का धर्म का पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस पहले मरे हुए भाई का नाम से ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट ना जाए। तो एक परंपरा यहूदी गोत्र में एक चली, जिसको कि आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और उसका भेद मैं बताना चाहता हूँ। यहूदी गोत्र को, उन जाति को बता दी गई, अगर कोई 2 भाई हैं, बड़ा भाई शादी किया और बिना बेटे का, बिना संतान का अगर वो मर गया, और वो मर गया तो विधवा भाभी को, उसका छोटा भाई को उसको शादी करना था, और उसका भाभी से उसका जो बेटा पैदा होगा उसके बड़ा भाई का नाम से गिना जाएगा, ताकि जो है उस बड़ा भाई का वंश किसी तरह से मिट न जाए। उद्देश्य यही था। तो उसके पीछे एक राज क्या था, क्योंकि उनको बता दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र में ही आएगा। इसलिए यहूदा जाति के लोग, यहूदी जाति के लोग सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी वंश निपुत्र करके, बिना बेटा का, बिना संतान का ना रह जाए। कोई भी वंश जो है बीच रास्ते पर रुक न जाए, हर एक वंश चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ये जो है इस चीज़ों का उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी वंश बीच में कहीं अटक ना जाए, क्योंकि अगर बीच में अटक जाए, हो सकता है जिस गोत्र से, जिस वंश से, जिस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है, उस वंश अगर रुक जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर नहीं हो पाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म को सुनिश्चित करने के लिए ही यह नियम चलाया गया था। जब भी कोई बड़ा भाई मर जाता था तो उसके पत्नी को, उसके छोटे भाइयों को उनको रखना पड़ता था, कम से कम तब तक रखना पड़ता था जब तक उसका कोई एक बेटा ना हो जाए। और अगर उसका एक पुत्र, एक बेटा हो गया तो अपने बेटे के साथ वो रहती थी और अपना वंश को वो जो बचाए रखती थी। तो ये इस कहानी के पीछे विशेष उद्देश्य यही था कि यीशु मसीह का जन्म जो यहूदा गोत्र में होना था उसको बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए और किसी तरह से यीशु मसीह का जन्म में कोई व्यवधान ना पड़े। तो इस तरह से बाइबल साफ साफ कहता है कि जो उद्धारकर्ता पैदा होने वाला था इस धरती पर, उसको यीशु मसीह को उसको जो यहूदा के गोत्र में उसको पैदा होना था। तो हम लोग पाते हैं आगे चल करके ये बातें लोग जो है हजारों साल तक उसका इंतजार करते रहे। कितना पीढ़ियाँ चलती गई, कितना पीढ़ियाँ जो है पार होती गई और लोग यीशु मसीह का आने का वो इंतजार करते रहे। लेकिन समय आया जब प्रभु यीशु मसीह का वो समय आया, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, तब जो उसका संदेश भी आया। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश आया तो परमेश्वर ने किस तरह से इस बात को मानव जाति तक उसको पहुँचाया। हम लोग पाते हैं लूका का किताब में, और लूका का किताब और उसका जो है 1 अध्याय और उसका 26 पद से मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। अब जब समय आया तो जो है यहूदा के गोत्र में, जो कि यहूदा का गोत्र में आगे चल करके दाऊद भी पैदा होता है, और यहूदा उसके बाद में दाऊद का गोत्र भी उसको कहा जाता है। तो दाऊद के कुल का एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था, उसका मंगनी मरियम नाम करके एक कुंवारी से उसका हुआ था। लेकिन अब जो है इस कहानी में हम लोग पाते हैं एक स्वर्गदूत आता है, स्वर्ग से प्रकट होता है मरियम के पास, और मरियम जबकि अपने कमरे में अपने घर पर थी, और मरियम को स्वर्गदूत उसको प्रणाम करता है। स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। यह तो बहुत जाहिर सी बात है कि कोई कुंवारी, कोई स्त्री को कोई स्वर्गदूत उसको अभिनंदन करे,
उसके पास आए तो जाहिर सी बात है कि वो घबरा जाएगी, वो डर जाएगी। वो बहुत डर गई। लेकिन आगे तो और भी सोचने वाली बात है। लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। अब यह स्वर्गदूत जो अपना बात जारी रखता है और मरियम को कहता है कि तू भयभीत मत होना, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है और परमेश्वर ने तुम पर इतना अनुग्रह किया है कि तुम गर्भवती होगे और तुम्हारा एक बेटा पैदा होगा और उस बेटा का नाम तो यीशु रखना। उसको कहा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इस तरह से स्वर्गदूत अपने बात आगे जारी रखता है। और याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। ये स्वर्गदूत जो है अपने बातें इस तरह से आगे जारी रखता है। उसके बाद हम लोग पाते हैं पद में या लूका का पुस्तक 1:34 में, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ। मरियम का सीधा सा कहने का मतलब है, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ जबकि मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है, मेरे कोई पुरुष के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। एक इंसान के लिए, एक लड़की के लिए, किसी भी स्त्री के लिए बिल्कुल ये एक जाहिर सी बात है कि इस तरह के सवाल पैदा होगी कि इस धरती पर हम जानते हैं कि कोई भी संतान उत्पन्न होते हैं तो एक पुरुष और स्त्री के संसर्ग से ही बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कुंवारी लड़की को यह संदेश दिया जा रहा है कि तू गर्भवती होगी, बेटा पैदा करेगी और उसका नाम यीशु रखना। और इसलिए जो कुंवारी जो ये सवाल पूछती है कि ऐसा कैसा होगा, आगे जो है स्वर्गदूत कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और परमेश्वर का और इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशबा के बुढ़ापे में भी पुत्र होने वाला है और वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और जब मरियम ने इस बात को सुना कि उसको उसके गर्भवती होने का संदेश फैसला परमेश्वर की ओर से हुआ है और मरियम भी एक जो है उस यहूद जाति में जो परंपरा थी, वो लोग सदियों से जो इंतजार कर रहे थे, उस बात को जानते थे कि इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। और जब मरियम समझ जाती है कि संसार में जो उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है उसकी माँ बनने का गौरव उससे मिला है, उसका माँ बनने का अवसर उसको मिला है, तो सहर्ष इस बात को वो स्वीकार कर लेती है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं कि आज से 2000 साल पहले मरियम नाम का उस कुंवारी के पास ये संदेश आता है कि तू गर्भवती होगी और एक बेटा जानेगी और पुत्र पैदा होगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस मरियम का विवाह का बात लग चुकी थी, उसका सगाई हो चुका था और यूसुफ नाम का एक व्यक्ति से उसके विवाह होने की बात तय हुई थी। आगे चल करके हम लोग पाते हैं यूसुफ पर उसका क्या प्रतिक्रिया होती है। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का किताब उसका 1 अध्याय और 18 पद में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई थी तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम न करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग पत्र देने का विचार किया। जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यूसुफ जो जिसके साथ मरियम का विवाह होने था, जब यूसुफ को पता चला कि मरियम तो पहले ही गर्भवती हो चुकी है तो उसको त्याग पत्र देना चाहता था, छोड़ देना चाहता था। लेकिन स्वर्गदूत, वही स्वर्गदूत जो मरियम को जो है संदेश दिया था कि तू गर्भवती होगी, यूसुफ के पास भी आता है और कहता है तू उसको त्याग मत, उसको तो अपने घर ले करके आ, उसको अपने पत्नी कर ले, क्योंकि यहूदा के गोत्र में से जो उद्धारकर्ता पैदा होने वाला था वही मरियम से पैदा होने वाला है। इसलिए तू उसको लेकर के आ और उसका पालन पोषण कर, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह नाम का आता यीशु नाम का मतलब है पापों से बचाने वाला। तो इस तरह से उसके जन्म से पहले ही उनकी माता
और उनके पिता को भी ये नाम पहले ही बता दी गई ताकि जो है उसका नाम ये रखें। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो बड़े अचंभे ढंग से हुआ, एक कुंवारी से उसका पैदा हुआ। और ये सिर्फ जो है इतना ही नहीं, यशायाह नामक एक भविष्यवक्ता बहुत साल पहले यीशु मसीह के जन्म से करीब करीब जो है उसका जो 600 साल पहले जो है एक भविष्यवाणी किया था, जिसमें कुंवारी से पैदा होने की बात भी पुष्टि की गई थी। यशायाह का पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका जो है मैं 14 पद को आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इमानुएल रखना। यहाँ पर जो है यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है यशायाह 7 का 14 में, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जानेगी और उसका नाम इमानुएल भी रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का कई एक नाम से उसको पुकारा गया है। इमानुएल का मतलब है अवतार, यानी परमेश्वर मनुष्यों के साथ में परमेश्वर, यानी उसका सीधा शब्द एक शब्द हम लोग कहेंगे अवतरित, हम लोग कह सकते हैं अवतार लिया हुआ। तो इस तरह से उसको कहा गया परमेश्वर का पुत्र एक कुंवारी से पैदा होगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य के बीच में रहेगा। तो इस तरह से बहुत साल पहले जो पहले से कहा गया था कि वो उसका पैदा होगा। इतना ही नहीं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम लोग पाएंगे तो उसके जन्म का स्थान को भी पहले बता दी गई थी। मीका का पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 2 पद को आप लोग को मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनंत काल से होता आया है। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि उसके जन्म का स्थान को भी बता दिया गया था। बेतलहम नाम का एक गांव जो यहूदियों का एक गांव था। ये गांव कोई खास नहीं थे। यहूदिया देश में बहुत सारे शहर थे, हजारों शहर थे जो बेतलहम से बड़े थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण थे संख्या के हिसाब से, धन दौलत के हिसाब से, नाम के हिसाब से। बेतलहम शहर से उन शहरों की ज़्यादा अहमियत थी। और इसी बात को यहाँ पर कहता है, बेतलहम तो हजारों में गिना तो नहीं जानता है, लेकिन तेरे लिए एक खूबी बात है, ये है तेरे लिए विशेष बात यह है कि तुझ में से एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। ये बात जो है मीका नामक नबी ने उसके जन्म स्थान की भविष्यवाणी की थी। तो आज से 2000 साल पहले इन बातों को अक्षरशः पूरा होते हुए हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदा के गोत्र में जो यूसुफ नाम का एक जो व्यक्ति था, उसके परिवार में प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है, एक कुंवारी से पैदा होता है। और मीका के अनुसार से हम लोग पाते हैं तो बेथलेहम नाम का गांव में पैदा होता है। और आज वही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और आगे चल करके इसी प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार में प्रचार किया। अपने जितनी जगह संभव हो सका उन्होंने प्रचार किया, बड़े बड़े काम किए, चमत्कार के काम किए, चंगाई का काम किया और बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन दिए, मानव जाति के लिए अच्छा शिक्षाएं दी। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि अंत में उसको मार दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो कि आज से 2000 साल पहले जो पैदा हुए थे, बहुत ही अचंभे ढंग से, पहली बात तो एक कुंवारी से पैदा होते हैं और उसकी पैदाइश की खबर जो है स्वर्गदूत के द्वारा से उसकी माँ को दी गई। और जब उसके जो होने वाला जो पति था उसको त्यागने का जब विचार करता है तो उसको भी बताई गई कि उसको ना त्यागे, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई है और परमेश्वर की ओर से तय किया गया उद्धारकर्ता, जो एक अवतार जो इस धरती पर मानव जाति को लेने वाला, मानव जाति को बचाने के लिए अवतार जो लेने वाला था, वो जो मरियम से पैदा होने वाला है। और इस बातों को मरियम ने और यूसुफ ने दोनों ने ही स्वीकार किया। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो बेथलेहम में पैदा हुए और वही प्रभु यीशु मसीह आगे चल करके उन्होंने संसार को प्रवचन दिया, बड़ी शिक्षाएं दी, क्रूस में मारे गए और उसके मरने के पश्चात जो इस संसार पर मसीह धर्म जो खड़ा हुआ। आज जितने भी लोग जो मसीह धर्म को पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार मान करके अपने धर्म का जो पालन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं। और इस तरह से आज प्रभु यीशु मसीह जो एक साधारण से गांव में एक गरीब परिवार में वो पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के मानवता को, इस संसार के इतिहास को, इस संसार के समाज को, इस संसार के शिक्षा को,
इस संसार के संस्कृति को इस प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। दुनिया में आज तक कोई अगर इंसान इस धरती पर अगर पैदा हुआ है जो कि संसार को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रभावित किया है। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है ये आम इंसानों के जैसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई थी। उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणी किया गया था कि कुमारी से पैदा होगा। उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि यहूदा के गोत्र में पैदा होगा। उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि वो जो बैतलहम में पैदा होगा। और उसके विषय में और भी बहुत सारी बातें हम लोग आने वाला एपिसोड में हम लोग देखेंगे, बताई गई थी। इन सारे बातों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए और आज संसार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आज लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आज लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। आज लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह से शांति प्राप्त कर रहे हैं। आज लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु और प्रभु मानना चाहते हैं। आप सबों को मैं गुजारिश करता हूं, आपको भी अगर अपना समय निकालिए और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने का, समझने का आप अवसर निकालिए और उसके विषय में सीखिए। आपके पास अगर पवित्र शास्त्र बाइबल हो तो आप उसको पढ़िए, अगर नहीं है आज बाजार में उपलब्ध है, आप उसको ले लीजिए और एक पवित्र शास्त्र एक बार जरूर पढ़िए ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप जान सके। और हमारे इस चैनल के विषय में आप जो है दूसरों को भी बताइए कि होप चैनल जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में वचन प्रसारित कर रहा है, ताकि आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ उसको आप शेयर करेंगे और उनको देंगे, ताकि बहुत सारे लोग जैसा आपको लाभ मिल रही है दूसरों को भी मिले और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, उसकी उपासना करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह से उनको भी शांति, चंगाई और उद्धार उनको भी मिल सके। तो इन सारी बातों के लिए मैं आपको कामना करता हूँ। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आइए हम लोग आप आज की इस जो चर्चा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इस समय हम एक बार फिर से हमने चर्चा की है। धन्यवाद देते हैं तूने अपने बेटे यीशु मसीह को जगत में भेजा, जो हमारे उद्धार के लिए प्रभु इस जगत में आया आज से 2000 साल पहले, और इस पृथ्वी पर जीवन जिया, क्रूस पर मर गया, गड़ा गया, जी उठा और आज तेरे साथ स्वर्ग में है। प्रभु उसके विषय में हम आज जानना चाहते हैं। जितने भी लोग आज सुने हैं सबको जानने में मदद कर और उनके द्वारा से और भी बहुत सारे लोग तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने सके। इसलिए हम दुआ करते हैं प्रभु कि इस सत्य को जन जन तक पहुँचे। इसके लिए तेरे आशीष और करुणा हमारे इस चैनल पर हो, हमारे इस प्रसारण पर हो, ताकि अधिक से अधिक लोग तेरे विषय में, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने सके और वे भी तुझे धन्यवाद, स्तुति और महिमा करने सके। हम सबको तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हम इस हर एक के पापों को तो क्षमा कर, क्योंकि हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है। सुन और ग्रहण कर। आमीन।